हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS इन्फोटेक। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुब्रत राय का कुछ दिन पहले देहांत हो गया, वो मर चुके हैं। और उनके मरने के बाद सहारा रिफंड पोर्टल में क्या धोखाधड़ी चल रही है, क्या ठगी चल रही है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे हम लोग सुरजीत श्यामली के जरिए। तो चलिए उनका वीडियो शुरू करते हैं। उनका वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारा डिटेल समझ में आए। तो चलिए उनका वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है और साथ ही आप अपने पैसे को पाने का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाइव जो जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसके बाद पता चलेगा कि अभी सुब्रत राय की देहांत हो चुकी है और जिसके बाद सहारा इंडिया ने आपके साथ रिफंड के नाम पे कितना बड़ा खेल शुरू किया है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों ने अमित शाह जी के द्वारा जो रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था 18 जुलाई 2023 को, उस पर क्लेम किया होगा। क्लेम करने के बाद जहां तक हमारे पास जानकारी आ रही है, आप लोगों के द्वारा 90% से ज़्यादा लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्ट करने के बाद आपके लिए एक रीसबमिशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसकी जानकारी हमने कल ही दी थी। और उस पर हम ये कहेंगे कि ये जो खेल शुरू होने वाला है, ठगी का खेल, कहीं ना कहीं अमित शाह जी के नेतृत्व में, और वो CRC यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके सहमति से ये खेल शुरू होगा। क्योंकि थोड़ी देर के बाद इस वीडियो को जब मैं YouTube पे डालूंगा तो आपको वो प्रूफ दिखाऊंगा कि सेंट्रल रजिस्ट्रार का उस पोर्टल पे कहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको उस सोसाइटी के ऑफिस में संपर्क करना है। लेकिन लोग संपर्क करें न करें, लेकिन वो सोसाइटी कहिए या फिर सहारा इंडिया कहिए, उनका एजेंट लोगों से संपर्क करना शुरू कर चुका है। और जिसके बाद क्या ठगी किया जा रहा है वो मैं आपको लाइव कॉल के रूप में सुनवाता हूं एक सहारा इंडिया जमाकर्ता से। लाइन पे रहिएगा और सुनिएगा। हेलो। हाँ पूजा जी, आप सबसे पहले अपना नाम सभी लोगों को बताइए और कहाँ से बोल रही हैं ये बताइए। मेरा नाम पूजा पाटिल है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ जी। और आपने सहारा रिफंड पोर्टल पे कब क्लेम किया था? मैं वीडियो देखती हूँ ना, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। अच्छा, क्लेम नहीं किया। तो जो एजेंट वाला जो फॉर्म आपने दिया था वो किन को दिया गया था? मेरे मामा को, मामी को और चाची, रिलेटिव्स ने सबको दिया था, जिसका जिसका है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या बताया गया था? उसमें वो बोले ये शेयर एप्लीकेशन फॉर्म है, वो बोले कि इससे आपको बैंक में से रिफंड मिलेगा, करके रिफंड मिलेगा। और आपने जब उस फॉर्म को देखा तो क्या पाया? उसमें तो ऐसे है ना, आई विल एक्सेप्ट इवन ए लेसर नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू मीट एन अप्लाइड क्वांटिटी। मतलब यहाँ से पैसे तो नहीं मिलेंगे ना। मतलब आपको अपना शेयर एप्लीकेशन है एक तरह से, कहने का मतलब हाँ, आपका पैसा फिर से वो, जी जी जी, इसका मतलब यही है कि आप अपना पैसा फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, बट सबको फंसा रहे कि ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको पैसे मिलेंगे, वो भी बैंक से। जी जी पोर्टल जी, नहीं चल रहा, अभी बैंक से कहाँ से देंगे वो? सही बात है। तो नहीं, बैंक से हम लोग एजेंट को बोले, मामी बोले नहीं इसमें ऐसे है, नहीं वो बैंक में से देते बोले, ऐसे बोल रहे। कहने का मतलब फिर से लोगों को ठग रहे हैं। था मेरे मतलब स्कैन होने के मतलब आप अलग दिए ना, बंद होने वाला है ऐसे बोल के। तब मैंने उनको बोला तो वो बोले ऐसे कुछ भी नहीं है, उनको देना है तो पूरे उनके प्रॉपर्टी सेल करके आपको दे सकते हैं रिफंड बोल के। ऐसे जबरदस्ती से ओपन करा, अभी जबरदस्ती से ये भी फॉर्म फिलअप करा रहे। जबरदस्ती से एजेंट फॉर्म फिलअप करवा रहा है ना। हाँ। तो आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पूरा देश अभी आपको सुन रहा है?
इस तरह का जी वो क्या बात कर रहे हैं, अपना आपका पैसा आपको वापस मिल जाता बोल के ऐसा बोल रहे हैं। जी जी। ऐसा डूब नहीं जाता, आपका पैसा किधर भी नहीं जाता, आपको कभी भी मिल जाता बोल के बोल रहे। अच्छा अच्छा, आपको उनकी पूजा जी की मम्मी बोल रही हैं आप? हाँ, मामी बोल रहे, मैं मेरे हस्बैंड का। अच्छा, और मेरे को फॉर्म दिए सो है उन्होंने। अच्छा, आपको फॉर्म दिया? हाँ, लेकिन आपने तो फॉर्म मैंने इनको बोला कि आप उनको बोलो आपके तरफ से मेरे को पैसे दे दो, जब मेरे इंटरेस्ट के साथ आता ना हाँ, आप ले लो। अच्छा अच्छा, अगर हाँ। आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो हम्म। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कभी भी वो पैसा देते बोल रहे। मैं बोली कब मिलता हमको पैसा, तो आपको पैसा मिल जाता बोल के बोल रहे बैंक से। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि ये फॉर्म से पैसा नहीं मिलना है, बल्कि आपका पैसा और फंस जाना है। हाँ, यही है फॉर्म है। मैं बोली उनको शेयर एप्लीकेशन फॉर्म है, ऐसा कैसा पैसा मिलता। उन्होंने बोल रहे अपन ऐसा बैंक से मिल जाता, इसके ऊपर कुछ मेंबरशिप नंबर है कहते, वो डालना और उनको ये फॉर्म देना कहते, बैंक में जमा करना। और पासबुक भी पूछ रहे। अब ये बताइए, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ जब ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो अनपढ़ लोगों को तो ऐसे ही ठग लेगा। ऐसे ही कर रहे हैं उन्होंने, इसलिए तो मैं बोली आपको वीडियो बनाते हैं उनको आप भेजो बोल के बोली मैं फोटो। जी जी, तो इसी के लिए मैं पूरे देश को अभी अवेयर कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर ही नहीं था, कहाँ से इंस्टा से देख के आपको कॉल करी। जी जी जी, मुझे लगा हम लोग मतलब जो एजुकेटेड नहीं है, जिसको पढ़ना नहीं आता, वो जल्दी से फंस जाएंगे इसमें। जी जी जी, फिर ट्रैप हो जाएंगे ना। जी जी, इसीलिए वो मेरे हस्बैंड भी ऐसे करे, बिना पढ़े उन्होंने फॉर्म पे साइन कर दिए। जी जी, इसके ऊपर आधार कार्ड का जेरॉक्स और एक फोटो बोल के आधार कार्ड के जेरॉक्स के ऊपर साइन भी ले रहे। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे पास में रख लिया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोशिश कीजिए अधिक से अधिक लोगों को आप लोग बताइए ताकि इस झांसे में ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका ही थैंक यू, आप ही सबको अलर्ट कर रहे हैं हम लोग तो। जी जी जी, आप लोग के सपोर्ट के बिना कभी भी ये संभव नहीं है। अलर्ट कर सकते हैं सबको। ओके जी, थैंक यू। दोस्तों, तो ये हैदराबाद से हमारे पास सुबह मैसेज आया, और मैसेज क्या आया वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। इस वीडियो को जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो पूरा फॉर्म दिखाऊंगा। इस तरह का फॉर्म जो है ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है और शेयर एप्लीकेशन फॉर्म है। ये लोगों को एजेंट जा करके दे रहा है और कह रहा है कि साइन करके दीजिए, इसके पीछे आधार कार्ड वगैरह लगा दीजिए, और ऐसा करके बोल करके वो ये कह रहा है कि इससे आपका पैसा मिल जाएगा। जबकि एक तरह से समझिए ये कन्वर्जन का खेल फिर से चालू है, यानी कि जिस भी पैसे के लिए आप क्लेम करने जा रहे हैं उसी पैसे को ये इन्वेस्टमेंट करने का एक तरह से आपका स्वीकृति है। आप इस पे साइन करके देंगे तो जो भी पैसा आपका पहले से है वो फिर से नया री इन्वेस्ट कर देगा और आपका पैसा नहीं मिलेगा, एक तरह से फिर से जमा हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप फिर से ठगे जाएंगे। तो ये आप सभी लोगों को आगाह करने के लिए है, और सभी लोगों को हमने यही कहा था कि गलती से भी किसी एजेंट से संपर्क नहीं कीजिए, किसी ऑफिस में नहीं जाइए। अधिक से अधिक लोगों को ये बताइए कि इस तरह का अगर फॉर्म भरवाया जा रहा है आपसे, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको उल्टा दिखेगा शेयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस तरह का कोई भी फॉर्म आप नहीं भरें। जिन लोगों ने भी क्लेम किया है, रिजेक्ट हो गया है, तो मुझे नहीं लगता है उनके पास जाने की ज़रूरत है। और आप इसके लिए कंप्लेन कीजिए अगर इस तरह का कोई एजेंट आपसे फॉर्म भरवा रहा है और ये बोल करके कि आपका पैसा मिल जाएगा, तो उसका पुलिस के अंदर शिकायत कीजिए, लिखित शिकायत कि इस तरह का हमारा पैसा रिफंड के नाम पे हमारे साथ 420 कर रहा है, 420 कर रहा है, गलत इंश्योरेंस हमको दे रहा है, गलत वादा कर रहा है कि इससे पैसा मिल जाएगा, जबकि इससे आपका पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि जो पैसा आपका उसमें पहले से फंसा हुआ है वो और फंस जाएगा नई तरीके से। आप कहीं भी कंप्लेन करने जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि आपने तो खुद ही ये फॉर्म भर के हमको दिया है, हमारे मेंबर बने हैं और हमारे यहाँ पैसा जमा किया है। तो एक तरह से आपका कन्वर्जन का ये खेल शुरू हो गया है सुब्रत राय के जाने के बाद। तो सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक बताएं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं भेजा है तो कम से कम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके जरूर भेजिए,
क्योंकि आने वाले समय में हम चीफ जस्टिस को ये सारा मैटर लिख करके भेजेंगे कि किस तरह से गरीब आदमी के साथ धोखा किया जा रहा है। हालांकि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए इन्होंने पढ़ा और समझा, और सबसे बड़ी बात है जागरूक है, जिसके तहत हमें सूचित किया और हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं। अगर आप लोग भी जागरूक हैं तो देश के एक एक सहारा इंडिया जमाकर्ताओं को ये वीडियो पहुंचाइए, नहीं तो बहुत सारे लोग अभी फॉर्म भर के और दोबारा से पैसा फंसा लेंगे और उसके बाद फिर अगले टर्म तक नहीं मिल पाएगा और ये मौका आपके पास बार बार नहीं आएगा। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके जुड़िए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोगों ने देखा कि सुजीत श्यामली जी ने आप लोगों की ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिससे आप चौंक जाएंगे। वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देख ही लिया है और सुन ही लिया है कि अभी जो फ्रॉड चल रही है सुब्रत राय के जाने के बाद, उसके मरने के बाद एक नया फ्रॉड सामने आ रही है खुलकर कि क्या ठगी किया जा रहा है। सुरजीत श्यामली जी ने सारा बात एक एक बात क्लियर की है, मैं उनके बातों से सहमत हूँ। अभी ऐसा फॉर्म निकाला गया है कि जिसका जो अमाउंट है, आप लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जो उस फॉर्म को अगर आप साइन करते हैं तो वो पैसा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे स्कीम में। तो ये स्कीम नहीं है, ये एक तरह से स्कैम है। तो इससे आप लोग अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। कोई भी आता है आपको फॉर्म भराने के लिए तो उस फॉर्म को फिलअप ना करें और उसके खिलाफ आप कंप्लेन जरूर करें अपने नज़दीकी थाना में जा करके या फिर पुलिस स्टेशन में जा करके कि ये जो एजेंट्स है वो दोबारा से ठगने के लिए आ रहे हैं आपके साथ। आपके पास फुल प्रूफ है उस चीज़ को बताने के लिए। तो मैं यही कहना चाह रहा था, आप लोग सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, किसी भी तरह का कोई झांसा में मत आइए। ताकि अभी सुब्रत राय के मरने के बाद अभी एक नया स्कैम चलाया जाएगा स्कीम के जरिए। जो स्कीम बताया जाएगा वो आप लोगों के लिए स्कीम नहीं होगा, वो स्कैम होगा, 400 का एक जाल होगा। तो इस फ्रॉड से आप लोग बचिए। मैं आपको यही कहना चाह रहा था, यही समझाना चाह रहा था। तो चलिए, मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच।